ओके, अगर मेरा आवाज नहीं आया तो मुझे बोलो चैट बॉक्स में। ओके, let us start with it. On 31st March 2019, following balances stored in the books of BB Bank Limited after preparing profit and loss account. Okay, अभी यहाँ पे क्या है देखो, आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद दिया है। इसका मतलब यू डोंट हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्टली आपको बैलेंस शीट बनाना है। बट अगर हम लोग ठीक से देखिए तो देखो मैंने हाईलाइट किया रेड कलर से, डिविडेंड फॉर 2018। 2018 मतलब कौन सा है? लास्ट ईयर है, क्योंकि ये अपना 1920 ईयर है। करंट ईयर कौन सा है अपना? 1920। देखो 31 मार्च है ना, यानी सॉरी 1819 है, और 2018 मतलब 1718 का डिविडेंड हो गया, राइट। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 फॉर 2018, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, करेक्ट। और तीसरा है आपका नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। अगर ऐसे दिया है सब में, तो ये तीनों आइटम आपको मेनली प्रॉफिट लॉस पे कंसिडर करने हैं, क्योंकि आप बैलेंस शीट के रिजर्व में ओनली ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट लॉस लेते हैं। लास्ट ईयर का बैलेंस, करंट ईयर का बैलेंस ऐसे नहीं लेते हम लोग। So for that purpose we have to make a working note. Okay, तो पहला पॉइंट यहाँ पे रहेगा, you have to prepare a working note. तो हम लोग 2 कॉलम बनाते हैं। कॉलम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, आपने जो भी किया है उसके नीचे करोगे तो भी चलेगा, यानी आपके पूरे वर्किंग नोट के नीचे ये करोगे तो भी चलेगा। ओके, अभी क्या करना है देखो, ये है आपका पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज। ओके, अभी सबसे पहले प्रॉफिट को उठाओ, कौन सा प्रॉफिट दिया आपको? करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है और लास्ट ईयर का। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 33,600। तो यहाँ पे लिखो प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। ओके, मतलब कौन सा है करंट ईयर? 2018-19। 33,600 ओके, करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया। उसमें ऐड करना है लास्ट ईयर का प्रॉफिट। ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसे ही हम लोग बोल सकते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट। ओके, यानी प्रॉफिट लॉस के फॉर्मेट में जो हम लोग सेकेंड लास्ट वाला करते हैं ना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। अभी लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है देखो, बोलो कितना है लास्ट ईयर का? हमने हाईलाइट किया है ना इसमें, ये प्रॉब्लम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट ईयर का कितना है? 29,400। अभी सिंपली आपको इन दोनों का क्या करना है? टोटल करना है। ओके, सो टोटल कितना आया देखो, यूज योर कैलकुलेटर और मुझे बोलो टोटल कितना आता है? 33,600 प्लस 29,400, दैट इज इक्वल टू 63,000। ओके, यहाँ तक तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। हमने सिंपली क्या किया है, करंट ईयर और लास्ट ईयर के प्रॉफिट का टोटल किया, करेक्ट। अभी क्या करना है हमें, उसमें से लास्ट ईयर का अगर डिविडेंड दिया है तो उसको हमें माइनस करना है। दिया है ना डिविडेंड आपको, वो भी माइनस करना है और स्टैट्यूटरी रिजर्व भी माइनस करना है। ओके, तो ये आपका प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट आएगा। तो यहाँ पे आएगा लेस डिविडेंड पेड। ओके, कितना है डिविडेंड पेड? दिया है आपको क्वेश्चन में, देखो हाईलाइट करके रखा है ये कौन से आइटम है वो, राइट। तो डिविडेंड पेड कितना है अपना? 7,000। तो यहाँ पे आएगा लेस डिविडेंड पेड
7,000, तो मैं लेस कर रही हूँ तो उसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ, सो इट विल बी इजी फॉर कैलकुलेशन। और क्या लेस करना है प्रॉफिट से, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व। ओके, लेस स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये नहीं बोला है फिर भी करना है आपको। हाँ, स्टैट्यूटरी रिजर्व इज कंपल्सरी। स्टैट्यूटरी रिजर्व इज 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 33,600। लास्ट ईयर के प्रॉफिट से कुछ मतलब नहीं है इसमें, तो लेट अस कैलकुलेट 33,600 into 25%, so it will become 8,400। कितना आ रहा है ये, 8,400। ओके, ये भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। और फिर जो आपको बचेगा उसे बोलोगे बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ओके, और ये आएगा शेड्यूल नंबर 2 में। तो अभी ये माइनस करके लेते हैं हम लोग, 63,000 माइनस 7,000 माइनस 8,400, 47,600। करेक्ट, सो इट विल बी 47,600। ये जो 47,600 है ये आपको शेड्यूल 2 में दिखाना है ना। शेड्यूल 2 में दिया है ना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाते हैं हम लोग, तो ये उसको उठा के सीधा पहले शेड्यूल 2 में दिखा देने का है। अभी ये हमारा हो गया वर्किंग नोट। रूलिंग तो सेम रहेगा। करेक्ट, क्या रूलिंग आएगा, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ कौन सी बैंक है, अभी ये अभी ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे हम लोग। कौन सी बैंक है, बीबी बैंक लिमिटेड है ना, बीबी बैंक लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ बीबी बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, फिर आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज इट इज आएगा, जिसमें कोई चेंज नहीं है। शेड्यूल्स भी हर एक शेड्यूल ड्रॉ करके 3-4 लाइन छोड़ने। ओके, अभी शेड्यूल नंबर 2 में जाता है, प्रॉफिट लॉस का जो भी बैलेंस है रिजर्व सरप्लस का, वो जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 2 में। ये हमेशा आपको मालूम है, तो यहाँ पे आप पहले लिख दो उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करंट ईयर में लिखना है, कितना है, 47,000 समथिंग आया था ना, कितना आया था ऊपर देखो अपना वर्किंग नोट के हिसाब से, 47,600। शेड्यूल नंबर 2 में लिखना है 47,600। सेम वे यहीं पे आपका आता है स्टैट्यूटरी रिजर्व। अभी लास्ट ईयर का स्टैट्यूटरी रिजर्व का कुछ बैलेंस दिया है क्या रिजर्व फंड का, वो देख लेंगे। राइट, सो वो तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना आया था, स्टैट्यूटरी रिजर्व देखो इधर, हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया, स्टैट्यूटरी रिजर्व इज 8,400। So here we can write in schedule number 2 8,400। ओके, ये बेसिकली करके लेना है आपको पहले 8,400। फाइन, अभी आगे नॉर्मल जैसे सम करते वैसे करते जाना है। अभी सबसे पहले वी आर गोइंग टू मेक अ बाइफरकेशन। अभी नया समय इसलिए हम लोग लिख के रखते हैं कि शेड्यूल कौन सा आएगा। जब आपको आदत हो जाएगी फाइनल अकाउंट जैसे, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा, आपका फॉर्मेट सामने रखो और मुझे चैट बॉक्स में या चैट बॉक्स में डालोगे तो भी चलेगा। हाँ, शेयर कैपिटल कितना है, कौन से शेड्यूल में जाएगा, 1 में। रिजर्व फंड कहाँ पे जाएगा, 2 में। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्रेडिट दिया है, क्रेडिट मतलब क्या, लोगों ने डिपॉजिट किया हुआ पैसा, 3, तो शेड्यूल नंबर 3 में जाएगा। इन्वेस्टमेंट 8, डिविडेंड हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट में लिया है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट 3, सेविंग बैंक अकाउंट 3, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस शेड्यूल नंबर 7। रिफर करो, ये 5-6 सम करोगे तो आपको बायट हो जाएगा।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट लॉस में लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, तो वर्किंग नोट पे दिखा है उसको। कैश इन हैंड 6, कैश विद बैंक एंड मनी, कैश विद बैंक कितना आएगा 7, बोरोविंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स, बोरोविंग्स का शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 4, सन्ड्री क्रेडिटर्स 5, मेरे साथ लिख रहे हो ना, अनक्लेम डिविडेंड अदर लाइबिलिटीज 5, acceptance on behalf of customer schedule number 12, land and building schedule number 10, और this is after depreciation as it is लिखना है आपको। कैश विथ आरबीआई शेड्यूल नंबर 6, loans overdraft and cash credit 9, रिमेंबर दैट लोन्स ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट 9 में आ रहा है, लेकिन अगर उसके ऊपर का इंटरेस्ट है तो वो इनकम में आएगा प्रॉफिट लॉस के शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 15 में। ओके, बिल डिस्काउंट एंड परचेस 9, बिल पेबल शेड्यूल नंबर 5, बिल फॉर कलेक्शन बैलेंस शीट में लास्ट लाइन पे इसको लिखना है। ओके, व्हाट अबाउट द वर्किंग नोट, सॉरी एडजस्टमेंट, वो हम लोग बाद में देखते हैं, पहले ये पोस्टिंग कर लेते हैं क्योंकि आपको पोस्टिंग वाइज मार्क्स है। तो शेड्यूल नंबर 1 शेयर कैपिटल, मेरे साथ कर रहे हो ना? ओके, शेड्यूल नंबर 1 शेयर कैपिटल में डालो 70,000, एक एक करते जाएंगे अभी हम लोग। हाँ, अमाउंट बोलो अगर कुछ रॉन्ग है तो। लास्ट वाला सम आ गया, यहाँ पे आएगा आपका शेयर कैपिटल। अभी यहाँ पे ऑथराइज वगैरह कुछ दिया है क्या? नहीं, तो हम लोग सीधा लिखेंगे ओनली शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना दिया है? 70,000। ओके, नेक्स्ट आइटम क्या दिया है आपको? शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व फंड, रिजर्व फंड जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 2 में, स्टैट्यूटरी रिजर्व के नीचे, दोनों का टोटल करके दिखाओगे तो भी चलेगा। रिजर्व फंड कितना है? रिजर्व फंड आपको दिया है, रिजर्व फंड का अमाउंट कितना है? 49,000, करेक्ट? चेक कर लो रिजर्व फंड का अमाउंट कितना है, 49,000 है ना? ओके, अभी नेक्स्ट क्या है? ओके, ये आ गया रिजर्व फंड। उसके बाद दिया है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कहाँ पे जाता है? हमने दिखाया था। करंट अकाउंट कहाँ पे जाएगा? डिपॉजिट्स में जाएगा ना, शेड्यूल नंबर 3 में। अभी 3 में कौन से देखो, करंट अकाउंट है, राइट? तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कितना है देखो, 10 लाख, 11 लाख 20,000, करेक्ट? एक बार अमाउंट चेक कर लो, आपके सामने समय ना। करंट अकाउंट 11,20,000, इन्वेस्टमेंट 4,20,000, करेक्ट? तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट लेते हैं इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल नंबर क्या है? 8। 8 में देखो है क्या? हाँ है, इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल हमने ड्रॉ करके रखा है, उसका कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, तो एज इट इज लिखो इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का? 4,20,000, करेक्ट? उसके बाद दिया है डिविडेंड जो हमने ऑलरेडी लिया है। उसके बाद क्या दिया है? फिक्स डिपॉजिट। डिपॉजिट का शेड्यूल नंबर क्या है? ढूंढो अपने इसमें। यस, शेड्यूल नंबर 3। तो करंट इसके नीचे आएगा, शेड्यूल नंबर 3 के नीचे क्या आएगा आपका? 3 में करंट अकाउंट के नीचे, हाँ बोलो क्या आएगा? करंट अकाउंट हो गया।
उसके बाद आपको डालना है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अमाउंट बोलो कितना है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अमाउंट देखो कितना है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट 1,33,000 एंड सेविंग अकाउंट 4,20,000, दोनों इधर आएगा ना। तो यहाँ पे हम लेंगे शेड्यूल नंबर 3 में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट 1,33,000 ओके एंड करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट हो गया, करंट डिपॉजिट हो गया, और सेविंग अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट बोला है तो डिपॉजिट लिखो, अकाउंट बोला है तो अकाउंट लिखो, सेविंग बैंक अकाउंट बोला है तो वैसे लिखो सेविंग बैंक अकाउंट। कितना है सेविंग बैंक अकाउंट, दिया है सेविंग बैंक अकाउंट इज 4,20,000, तो वैसे ही आएगा ये 4,20,000। ओके नेक्स्ट, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। बोलो कहाँ पे आएगा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस में, बीच में बहुत गैप ले रही हूँ क्योंकि आपको ढूंढना है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस शेड्यूल नंबर 7, करेक्ट। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तो 7 में जाएगा आपका मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस कितना है वो अमाउंट 42,000, तो वहां पे लिख दिया हमने 42,000, करेक्ट। अभी नेक्स्ट आइटम क्या है देखो, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने ऑलरेडी लिया है। कैश इन हैंड कहाँ पे जाएगा, कैश इन हैंड बोलो, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई, वो कहाँ पे जाता है शेड्यूल नंबर 6 में। तो शेड्यूल नंबर 6 में आएगा कैश इन हैंड। कितना है कैश इन हैंड 8,400, तो वो यहाँ पे आएगा। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है कैश इन हैंड के बाद, कैश विथ अदर बैंक्स। कैश विथ अदर बैंक्स किधर आएगा बोलो, बैलेंस विथ बैंक्स एंड मनी एट कॉल है ना, तो कैश विथ अदर बैंक्स आएगा शेड्यूल नंबर 7 में, कैश विथ अदर बैंक्स। कैश विथ अदर बैंक्स। ओके तो ये आएगा, कितना अमाउंट है देखो कैश विथ अदर बैंक्स का 1,82,000, ये हो गया आपका कैश विथ अदर बैंक्स। उसके बाद का आइटम क्या है, बोरोविंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स। हमने ऊपर कैलकुलेट किया है ना, तो बोरोविंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स किधर है देखो, बोरोविंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स ऊपर हमने हाईलाइट करके रखा है, क्या आएगा, कहाँ तक पहुंचे देखो हम लोग, कैश इन हैंड हो गया, कैश विद बैंक हो गया, बोरोविंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स। बोरोविंग्स का शेड्यूल क्या है, शेड्यूल नंबर 4 एंड अमाउंट है 88,000। तो शेड्यूल नंबर 4 पे जाएंगे हम लोग और अमाउंट आएगा 88,000, और यहाँ पे आएगा आपका बोरोविंग फ्रॉम अदर बैंक। ओके नेक्स्ट क्या है देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स अनक्लेम डिविडेंड बोथ आर शेड्यूल नंबर 5, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज है, अदर लाइबिलिटीज में आएगा ना, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो क्या क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड अनक्लेम डिविडेंड, तो दोनों यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग, सन्ड्री क्रेडिटर्स
अनक्लेम्ड डिविडेंड। ओके, अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है अपना 4200। ओके, अनक्लेम्ड डिविडेंड कितना है अगेन 4200। अमाउंट चेक कर लो ऊपर जाके एक बार, आपके पास तो क्वेश्चन है। देखो, अनक्लेम डिविडेंड और ये दोनों 4002। एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ये कहाँ पे जाएगा शेड्यूल नंबर 12 में। कितना अमाउंट है 28,000 है ना, तो ये कहाँ पे जाएगा शेड्यूल नंबर 12 में। एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, acceptance on behalf of customer. What is the amount acceptance on behalf of customer? कितना दिया है आपको अमाउंट, देखो 28,000 है ना। acceptance on behalf of customer is 28,000। फाइन। अभी क्या दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, कहाँ पे जाएगा फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का शेड्यूल कितना है शेड्यूल नंबर 10। फिक्स एसेट, ओके। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट, देख के मुझे बोलो फिक्स एसेट का अमाउंट कितना है। फिक्स एसेट में आपको लैंड एंड बिल्डिंग लिखना है इधर। फिक्स एसेट का नाम दिया है ना, तो लेट अस राइट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के ब्रैकेट में भी कुछ लिख के दिया है, वैसे का ऐसे लिखना है आफ्टर डेप्रीसिएशन अप टू 31st March 2018। ओके, अभी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है देखो ऊपर, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है दिया है लैंड एंड बिल्डिंग 1,48,900। कितना है 1,48,900, तो वो हम लोग शेड्यूल नंबर 10 में डाल देंगे उसको। ओके, ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट। ओके, उसके बाद क्या है लैंड एंड बिल्डिंग के बाद लोन्स ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, कहाँ पे जाएगा बोलो, इट शुड बी इन शेड्यूल नंबर 9। कहाँ पे जाएगा शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा। ये हमने ऊपर देखा है, लिख के रखा है लोन्स ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। व्हाट इज द अमाउंट लोन्स ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट बोलो 9,20,000 है ना। अमाउंट देखो क्या है लोन्स ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट की, loans 9,80,000, correct? It should be 9,80,000। शेड्यूल नंबर 9। ओके, तो लिख दो वहां पे, मेरे साथ चल रहे हो ना, कोई पीछे है तो मेरे साथ आ जाओ। व्हाट इज द अमाउंट 9,80,000। ओके, what next, bills purchase and discount, again schedule number 9। bills purchased and discounted। okay, bills purchased and discounted, what is the amount of bills purchased and discounted, correct 84,000 है ना, तो उसको as it is लिख दो यहाँ पे। ओके, what next, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल कहाँ पे जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा। शेड्यूल नंबर 9 में कुछ आइटम रह गया तो हम लोग एक बार चेक करेंगे। ओके, शेड्यूल ये कौन सा है अभी बिल्स पेएबल है। बिल्स पेएबल सॉरी शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा क्योंकि वो करंट लायबिलिटी है ना, तो यहाँ पे आएगा आपका
बिल्स पेबल कितना है? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है? 1,12,000, करेक्ट। उसके बाद बिल फॉर कलेक्शन बैलेंस शीट के लास्ट लाइन में लिखना है। देखो हमने ऑलरेडी लिख के रखा है इधर फॉर्मेट में, बिल फॉर कलेक्शन, है ना। तो वो सिंपली आपको क्या करना है, बिल फॉर कलेक्शन का अमाउंट वहां पे डाल देना है। कितना है वो बिल फॉर कलेक्शन का अमाउंट? 19,200 है ना। अभी एक बार आपका बैलेंसेस चेक कर लो कि कौन सा बैलेंस लेना रह तो नहीं गया हमारा। 19,600 है ना बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो 19,600 आएगा इधर, 19,600, फाइन। अभी कौन सा बैलेंस लेना रह गया है क्या हमारा? देखो कैश विथ आरबीआई रह गया ना यहाँ पे। देखो इसके हिसाब से कैश विथ आरबीआई रह गया क्या हमारा लेना? पूरे आइटम्स चेक करो। कैश विथ आरबीआई कितना है? कैश विथ बैंक है, कैश विथ कैश इन हैंड है, मनी एट शॉर्ट नोटिस है। कैश विथ आरबीआई कितना है? देखो 2,10,000, करेक्ट। तो कैश विथ आरबीआई कहाँ पे आएगा बोलो? हाँ, शेड्यूल नंबर 6 में कैश विथ आरबीआई कितना आएगा? 2,10,000, तो 6 में लिख दो। शेड्यूल नंबर 6 कैश विथ आरबीआई, कैश विथ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आएगा आपका व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश विथ आरबीआई? 2,10,000। ओके, नाउ बेसिक पोस्टिंग इज ओवर। ओके, तो बेसिक पोस्टिंग हमारा हो गया है। शेड्यूल नंबर 6 में लिया हमने कैश विथ आरबीआई, राइट। अभी हमें एडजस्टमेंट करना है। ओके, तो एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें आगे जाना है। व्हाट इज द एडजस्टमेंट? द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेज 42 लाख, टैक्स प्रोविजन 1,40,00,000 एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 7 लाख। अभी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड भी दिया है ना आपको। अभी क्या क्या दिया है इसके हिसाब से करते जाएंगे। ओके, इसका इफेक्ट कैसे आएगा देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ओनली बैलेंस शीट वाला इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट लॉस का नहीं आएगा। अभी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा वो। बिल्स पेबल के नीचे लिखेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ओके, कितना है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड? 5 में देखो कितना आया था। देखो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऊपर हमने देखा है ना, कितनी अमाउंट है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की? 7 लाख। हाँ, अभी यहाँ पे देखो ये 4,200 वगैरह ना, ये रुपीज इन लैक्स वगैरह दिया है क्या आपको? वो चेक करना है आपको। 4,200 ना सन्ड्री क्रेडिटर्स वगैरह, ये आपको रुपीज इन लैक्स दिया है क्या? ऐसे कुछ नहीं बोला है ना, ठीक है। तो ये कितना है अभी? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 7 लाख, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में हम लोग डालते हैं 7 लाख, करेक्ट। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हमने लिया 7 लाख, ये 7,000 है, कितना है? यहाँ पे रुपीज इन लैक्स और थाउजेंड देना चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, पहले हम लोग अमाउंट डाल के लेते हैं और फिर देखते हैं। ओके, ये हो गया 7 लाख। हाँ, और उस आगे क्या है देखो, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है और एडजस्टमेंट क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी है ना। कितना है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स?
प्रोविजन फॉर बैड डेट 42 लाख। पहले अमाउंट लिखते हैं, फिर मैं बोलती हूँ आपको कैसे करना है। तो ये भी आएगा शेड्यूल नंबर 5 में 42 लाख रिजर्व फॉर बैड डेट। ओके, उसके बाद क्या दिया है, और कोई एडजस्टमेंट बाकी है? टैक्स प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स भी शेड्यूल नंबर 5 में आएगा। कितना है वो? 1,40,00,000। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,40,00,000। ओके, अभी आपको लगता है कि ये अगर हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे तो अपना प्रॉब्लम टैली होने वाला है। देखो ये लैक्स में है सब अमाउंट, दिख रहा है 1,12,000 वगैरह, और ये ऊपर आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स वगैरह कितना दिया है 4,200 वगैरह, सिंपल अमाउंट, छोटे छोटे अमाउंट है। तो ये किस तरीके से आएगा देखो, आपको इसका मतलब ये रहेगा, दिस ये जो अमाउंट दिया है आपको प्रॉब्लम में देना भूल गए, दिस अमाउंट विल बी इन थाउजेंड्स। ऊपर जो आपको दिया है ना, दिया है कि देखो प्रॉब्लम में, ये जो है ना उसको बोलो अमाउंट रुपीज इन थाउजेंड। ये किस में है? थाउजेंड में है। ओके, तो ये थाउजेंड में है तो नीचे के अमाउंट भी आपको क्या करने, ये अमाउंट तो हमारा पोस्टिंग बराबर है, लेकिन इन तीनों को हम लोग एक्चुअल अमाउंट दिए तो उसको थाउजेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसके कितने जीरो कट करने पड़ेंगे? 3-3 जीरो कट करने पड़ेंगे ना हर एक के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ यस, 3 जीरो कट करने पड़ेंगे। और देख के पता चल रहा है कि हमारा टैली होने ही नहीं वाला है ऐसे अमाउंट लेंगे तो फिर ऊपर जाके देखो कि हर एक के कितने जीरो कट होंगे? 3 जीरो। अभी एक एक शेड्यूल हम लोग क्लोज करते जाएंगे और फिर उसका जीरो उसके साथ ही कट करते जाएंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद इट। पहला तो 70,000 आपको जैसे दिया था वैसे ही है, तो उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, टोटल लिख दो 70,000। ओके, दूसरे का भी आपको क्या क्या दिया है देखो, वो भी हमने बैलेंस शीट के आइटम्स ही लिए थे, तो डायरेक्टली वी कैन मेक द टोटल। कितना आएगा टोटल? 47,600 प्लस 8,400 प्लस 49,000, 1,05,000। So total will be 1,05,000। ओके, अभी यहाँ पे देखो करंट अकाउंट आपको दिया है, देखो रिजर्व फंड हो गया, डिपॉजिट्स। अभी उसके बाद क्या लेते हैं हम लोग? डिपॉजिट्स लेते हैं ना, तो उसमें करंट अकाउंट कितना दिया आपको? 11,20,000। ये बराबर है, ये दूसरा भी 4,20,000 फिक्स डिपॉजिट भी इतना ही है, वो एज इट इज हमने लिया है तो वो सेम ही आएगा। उसका टोटल करो फिर, ओनली 11,20,000 प्लस 1,33,000 प्लस 4,20,000, 16,73,000। करेक्ट, 16,73,000। अभी आपको लेना है बोरोविंग्स। बोरोविंग्स कितना है देखो, वो भी हमने बैलेंसेस से लिया था, तो सिंपली आपको टोटल लिखना है इसका 88,000। हाँ, इसके बाद अदर लाइबिलिटीज में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, जो एडजस्टमेंट आइटम है उसके जीरो कट करो। ओके, अदर लाइबिलिटीज में देखो आपको क्या करना है अभी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स तो आपका बराबर ही है 4,200, राइट। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना है देखो, उसमें से 3 जीरो आपको कट करने हैं अभी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड से, राइट। तो ये है आपका रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये अमाउंट है ना, आगे पीछे हो गया ये। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इसके कितने जीरो कट करने हैं? 1 2 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 700। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका बराबर है बैलेंस शीट का आइटम है। बिल्स पेएबल कितना है? बिल्स पेएबल लिया था ना हमने, वो भी बराबर ही है। उसके बाद अनक्लेम डिविडेंड 4,200, ये भी ट्रायल बैलेंस से लिया था हमने,
नाउ प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके भी कितने जीरो कट करोगे, 1 2 3, तो योर अमाउंट विल बी 1,40,000. ओके, सॉरी, इफ योर अमाउंट विल बी 14,000, कितना आएगा फिर आपका भी अमाउंट, 14,000. ओके, तो ये जीरो हमने कट कर दिया. उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का भी आपको 3 जीरो कट करना है, तो बचेगा आपके पास 4,200. 1 2 3, तो बचेगा आपके पास 4,200. और इसका फिर आपको टोटल करना है, राइट. तो अब इसका टोटल कितना आएगा, देखो कैलसी पे टोटल करो इसका. ये सबके जगह पे आपको रुपीज इन थाउजेंड लिखना है. 4,200 प्लस 4,200 प्लस 1,12,000 प्लस 700 प्लस 4,200 प्लस 14,000, तो 1,39,300. 1,39,000 कितना आता है, देखो टोटल करो एक बार. 1,39,300. ओके, सो अभी आगे का करो. ओके, अभी आगे नेक्स्ट क्या है, आरबीआई. हाँ, कैश विद आरबीआई, ये दोनों भी ट्रायल बैलेंस के आइटम है, तो आपको सिंपली उनका टोटल करना है. करेक्ट, तो टोटल करो इनका. 8,400, इसका कोई जीरो कट करने की जरूरत नहीं, प्लस 2,10,000, 2,18,400, 2,18,400. नेक्स्ट 7, शेड्यूल नंबर 7, राइट. इन दोनों का टोटल आएगा अगेन आपको 40